हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका। आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते कि अभी तक के हमने कन्वर्जन में क्या क्या कन्वर्जन सीख लिया है। हमने सीखा है रेशियो से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से रेशियो में, दोनों का वाइस वर्सा हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था परसेंट इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इंटू परसेंट। आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ गिवन डेसिमल इंटू परसेंट, राइट। तो सबसे पहले तो हम बाकी कन्वर्जन की तरह स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट फिर हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ऑब्टेन द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, हमें क्या बोला है, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा। कन्वर्जन ऑफ अ गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंट। गिवन मतलब जो हमें दिया रहता है कन्वर्ट करने के लिए, तो गिवन हमको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, डेसिमल में दिया रहेगा, और हम उसको किस में करेंगे, इनटू परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो वही सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो हमें नंबर मिलेगा जो कि डेसिमल में होगा, जिसको कि हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। बट परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे कुछ उसको बीच में एक स्टेप और करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे उसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, देन उसके बाद परसेंटेज में हम उसको करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे मान लो मेरा घर कहीं पर है, मेरा घर भंवरकुआ पर है ना। और मुझे वहां से कहीं जाना है खजराना टेम्पल। तो भंवरकुआ से खजराना टेम्पल जो है डायरेक्ट नहीं आता, उसके बीच में भी कुछ स्टॉप्स आएंगे, तो मुझे वो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, देन फाइनल में डेस्टिनेशन पे जाऊंगी। तो ये तो जस्ट सिली सा एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया। बट इसको कैसे समझ रहे हैं हम कि हमको डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना तो है हमें, लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्टली उसको डेसिमल से परसेंटेज में नहीं कर सकते। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम आएंगे उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। रूल तो वही है, हम किसी से को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, करेंगे हम वही, लेकिन उसके पहले बीच में एक स्टेप करनी है। अब यहाँ पे एक चीज आ गई डेसिमल। अब आपको डेसिमल कैसा दिखता है उससे क्यूरियसली हो रही है। ये दिस इज द सिंबल ऑफ डेसिमल, ये नंबर्स के बीच में लगाया जाता है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 0.2, और उसको बोला है मुझे किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए स्टेप फर्स्ट में तो मुझे यही रहना पड़ेगा, राइट। स्टेप फर्स्ट में मतलब मेरा 0.2 ही रहेगा, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में बोला जो भी मुझे नंबर मिला मुझे एज इट इज लिखना है। स्टेप 2 में क्या बोला है, स्टेप 2 को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन। हमें इसे फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, डेसिमल को पहले, फिर हम उसको परसेंटेज में करेंगे। तो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन बाय रिमूविंग द डेसिमल। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी तो डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये जो डेसिमल एंड सिंबल है ना उसको रिमूव करना पड़ेगा, डेसिमल साइन को रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रिमूव डेसिमल डिवाइड बाय 10, 100 और 1000। अब डेसिमल को रिमूव करेंगे मतलब डेसिमल को हटाएंगे, जैसे हमने वहां पर किया था कि नहीं, 2% था, उसको हमने फ्रैक्शन में किया था। तो ये हमने इसको इसको क्या कर दिया था, परसेंटेज साइन को रिमूव कर दिया था, और इसके अपॉइंट में क्या ले आए थे, 100 ले आए थे, याद है। वैसे ही इधर हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। यहाँ हमने परसेंटेज साइन को रिमूव किया था क्योंकि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हमें डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मुझे डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए पढ़ना ही ध्यान से लाइन आप। इन ऑर्डर टू रिमूव डेसिमल डिवाइड बाय 10, 100 और 1000। अब डेसिमल को रिमूव तो करेंगे, पर हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के बाद किससे डिवाइड करना पड़ेगा उसको, 10, 100 और 1000 से। वो कैसे, अब देखिए कैसे, आपको पता ही होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ये लोग क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के जो राइट साइड पर जितनी भी डिजिट होगी ना, उसके अकॉर्डिंग हम 10, 100 और 1000 का डिवाइड करेंगे। अब मान लो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम किसका डिवाइड करेंगे, 10 का, क्योंकि एक डिजिट है ना। और अगर दो डिजिट होती, मान लो ऐसा होता 0.25, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को रिमूव करते हैं और क्या करते हैं 100 का, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। समझ में आ रहा है। आपको क्या देखना है, वापस को रिवाइज कराती हूँ। हमें डेसिमल को रिमूव करने के लिए, हम उसको फ्रैक्शन में जब करेंगे तो उसके लिए क्या रूल है, हमें डेसिमल को तो रिमूव करना ही है, और लेकिन उसके किससे डिवाइड करना है, 10 से, 100 से कि 1000 से। बोलो मैम आपने तो लिख दिया यहाँ पे 10, 100 और 10 और 100 और 1000। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन से डेसिमल डिजिट में हमें किसका करना है, 10 का करना है, 100 का करना है कि 1000 का करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल सीधी बात याद रखनी है, डेसिमल के राइट साइड में जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी उसके अकॉर्डिंग हम 10, 100 और 1000 का डिवाइड करेंगे। मान लो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, इधर 0.2 में एक डिजिट है, तो हम किसका डिवाइड करेंगे, 10 का। डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो हम किसका डिवाइड करेंगे, 100 का। और डेसिमल के बाद मान लो 2, 3, 5 ऐसा है, तो हम क्या करेंगे,
3 डेसिमल के बाद राइट साइड में कितनी है 3 डिजिट है, तो हम किसका करेंगे 1000 का। ऐसे ही आगे भी हो सकते हो, मान लो ऐसा हो जाए 2 3 4 5 ऐसा दिया, तो हमको डेसिमल को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे फिर एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ। आप 1 लगाइए और राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने आप 0 लगा दीजिए। राइट साइड में डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद 4 है, तो 1 लगा के उतने 4 0। क्लियर, ये भी है और आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया, हमें डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द राइट साइड। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड है ना, तो डेसिमल के पहले लेफ्ट और डेसिमल के बाद राइट, तो राइट साइड में जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट होगी इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। क्लियर, ये भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब स्टेप थर्ड देखेंगे, ये समझ में आया आपको ये पॉइंट। चलिए अब स्टेप 3 में क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब फाइनली हमने उसको फ्रैक्शन में कर लिया, डेसिमल पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, और फिर हम उसको डेसिमल को रिमूव करके जब फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, हमें फाइनली किस में करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। और जब भी हमको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, और हमारे फाइनल आंसर में हम क्या करते हैं, परसेंट साइन को पुट करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हम ले लेते हैं 0.8। ओके, ये एक एग्जांपल है, हमने इसको ले लिया डेसिमल में ना, हमको बोला डेसिमल से हमको परसेंटेज में करना है। तो स्टेप फर्स्ट, आपका जो गिवन नंबर है वो डेसिमल में, हमें वो नंबर मिल गया है 0.8। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। अब हमको 0.8 जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला है, हमको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव मतलब हटाना, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना रहेगा। इन ऑर्डर टू रिमूव डेसिमल, हम कैसे हटाएंगे, डेसिमल को डिवाइड बाय 10, 100 और 1000, हमको डेसिमल को रिमूव करना है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट, राइट साइड जो हमारी राइट साइड है डेसिमल के बाद, उसमें देखेंगे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे गिवन नंबर में। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है ना, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट 1 है 2 है 3, हम किसका डिवाइड करेंगे 10, 100 और 1000 का। अब यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम किसका डिवाइड करेंगे 10 का। तो चलिए देखते हैं, हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है और एक ही डिजिट है लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में देखो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट जितनी भी डिजिट है 1 है 2 है 3 है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 10, 100 और 1000। अब मैंने यहाँ पे चीज लिखी है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली में मतलब जैसे अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ना 10, 100 और 1000, अगर 1 होगा 1 डिजिट होगी तो हम करेंगे 10 का डिवाइड, और 2 डिजिट होगी तो हम करेंगे 100 का डिवाइड, और 3 डिजिट होगी तो हम करेंगे 1000 का। और मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर ये 3 डिजिट से ज्यादा है, मान लो 4 डिजिट है, तो उसमें क्या करोगे, मैंने बताया था ना आपको ये 2 3 4 5, मान लो 4 डिजिट है ना, राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो ये पॉइंट के पहले जो जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने 2 3 4 5 अपॉन में कितनी 1 लगाया, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1 2 3 4, तो हमने कितने जीरो लगा दिए 4। समझ में आया। ऐसे ही मान लो 5 डिजिट होती तो क्या करते हैं 1 लगाते और 5 जीरो लगा देते। ये तो आगे, ये सिर्फ हमने अभी जो सीखा है, मैंने आपको जो डिटेल में बताया था वो क्या था, 1 2 3 डिजिट होगी तो 10 100 और 1000 का करेंगे, और उसके आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट वी पुट, firstly we put one right one here and after that we will put zeros, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए पॉइंट के बाद 8 है, सिर्फ सिंगल डिजिट, तो क्या करेंगे हम 10 का डिवाइड करेंगे। अब ये पॉइंट हट गया तो ये क्या बन गया, सिर्फ 8 अपॉन 10, राइट। अब स्टेप 3 में क्या बोला है हमें, स्टेप 3 में बोला है मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा स्टेप 2 में जो हमने फ्रैक्शन निकाला उसको रिमूव करके डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो हमारा क्या आ गया 8 अपॉन में 10 है ना, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमको किससे करना है मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब 100 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब हमने 1 लगा दिया क्योंकि इसके पास जो है वो फ्रैक्शन में, और इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने इसके अपॉन में 1 लगा दिया। अब देखिए ऊपर नीचे क्रॉस में एक ही टेबल से कट हो रहा है क्या, सबसे पहले तो मैं 0 से 0 कट कर देती हूँ, इसकी भी 1 प्लेस पर 0 है और ऊपर 100 की भी 1 प्लेस पर 0, राइट। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो 10 8 का क्या होता है 80 और 1 1 1, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 है दैट मींस वही नंबर आ जाता है। अब हम किस में चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में, तो हमारे लिए क्या मस्ट हो जाता है परसेंटेज का साइन लगाना। तो हमने 0.8 को किस में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और हमारा क्या आंसर आ गया 80%। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक तो मैंने एग्जांपल ले लिया जिसमें कि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। तो चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 0.25 है ना, ये एक डेसिमल डिजिट है जिसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में टू नंबर ऑफ डिजिट है ना, 2 डिजिट्स है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस तो वही रहेगा। स्टेप फर्स्ट हमें जो डेसिमल में नंबर मिला उससे हमने लिख लिया, ऑब्टेन हुआ है राइट। स्टेप टू में क्या करेंगे, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है इसको कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, रिमूव कर दिया हमने डेसिमल पॉइंट है ना, उसके बाद हमें क्या करना है राइट साइड में देखना है नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। अब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट होगी तो हम किसका डिवाइड करेंगे 100 का, तो हमने कर दिया ओके। अब ये पॉइंट रिमूव हो गया, पॉइंट के डेसिमल के पहले की जो वैल्यू है 0 उसका कोई हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या बचा हमारे पास ओवरऑल 25 अपॉन में 100 ओके। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में, हम चाहे तो उसको कट भी कर सकते हैं 25 की टेबल अगर आपको आती हो या 5 की टेबल भी आती हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे 5 5 जा 25 और 5 की टेबल, अगर ये ऊपर 5 की टेबल से काट रहे हो तो आप इसको भी 5 की टेबल से ही काटोगे ओके। तो ये 5 5 जा 25 हो गया और ये क्या हो गया 5 2 जा 10 0 का 0। अब वापस देखो वापस जा रहा है क्या 5 की टेबल से, यस 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो मेरे पास क्या आ गया ये फ्रैक्शन 1/4। मैं ये स्टेप थर्ड में भी कर सकती थी बट मुझे यही लगा कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूं। स्टेप 3 में पास फ्रैक्शन क्या बचा 1/4। अब मुझे क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। अब 100 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन सेम प्रोसेस। अब देखो क्रॉस में ऊपर नीचे कट हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ये 2 की टेबल से जा रहा है 2 2 जा 4 और ये 50 टाइम्स राइट। और वापस अगेन 2 की टेबल से 50 कट जाएगा 2 1 जा एंड 25। तो मेरा क्या आंसर आ गया 25%। इस डेसिमल को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये डेसिमल के कुछ डेसिमल से परसेंटेज के कुछ 2 एग्जांपल लिए हमने, आप इसके और भी एग्जांपल सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको इसी तरीके के वीडियो और भी डिटेल में चाहिए और भी अच्छे आपको मजा आ रहा है ये वीडियोस देखने में और आप चाहते हैं और भी हम नॉलेज गेन करें तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।